पर हमको ना इतना तरसा दिए है ना, मैं क्या बताऊं। कोचिंग सेंटर वाले सिर्फ पैसा कमा रहे हैं, युवाओं के उन लोग के भविष्य के बारे में कोई मतलब नहीं है। ऐसी सरकार ना कभी जीतना नहीं चाहिए, सत्ता में आना नहीं चाहिए जो हम लोग के युवाओं के साथ ऐसे शोषण करे। देख आप जान ही रहे हैं, आप लोग हमारा हाल पूछने आ रहे हैं, वो हमारा हाल पूछने नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर आप देख ही रहे हैं। और कल का हाल बताना चाहूँगी, मतलब इनको ला के सड़क पे पटका गया है। इतना खदेड़े हम लोग को, इतना खदेड़े हैं कि एक मैम का पूरा कुर्ती ना यहाँ से फटा था, यहाँ से सोचिए। और हम लोग के पास कुछ नहीं था ना वहाँ पे, हम लोग का कहाँ पे क्या है कोई पता नहीं है, बस खदेड़े जा रहे हैं हम लोग को। तानाशाही मतलब शासन के चलते आज हम युवा बेरोजगार हैं। 30 दिन से खाना पीना नहीं खाए मैम। हम कल मजबूर हो गए थे, हम गए थे शिक्षा मंत्री जी के निवास, गए थे उनसे मिलने के लिए, अनुनय निवेदन करने के लिए कि कुछ कीजिए, हम मर रहे हैं, हम तड़प रहे हैं, हम बिलख रहे हैं। मजाल है कि वो निकलते बाहर, हमने आपको चुना है कि आप हमारे लिए भला करोगे, आप हमसे ही मुँह छुपा कर भाग रहे हो। हमारा जो भर्ती 2.5 साल नहीं हुआ है मैम अभी, आप यकीन नहीं करोगे, और 4 साल का भर्ती बोल रहे। इतना बर्बरता ना दिखाए, हम अपना हक मांग रहे हैं, जो जायज मांगे ना वो मांग रहे हैं। हमको नियुक्ति दे, भर्ती दे। उनको शिक्षा मंत्री, उनको अच्छे से पढ़ना चाहिए। नोटिफिकेशन शिक्षा विभाग का जिम्मेदारी है, सबसे बड़े छत्तीसगढ़ में विभाग है, उनको अच्छे से इस पे स्टडी करना चाहिए, उसके बाद बयानबाजी करना चाहिए। हम 3 बार व्यापम का पेपर दिलाए है, 3 बार। एक बार डीएड करने के लिए व्यापम का पेपर दिलाए, उसके बाद जैसे डीएड पास के टेट क्वालिफाई करने के लिए व्यापम का पेपर दिलाए, उसके बाद जैसे वैकेंसी है फिर व्यापम का पेपर दिला, 3 बार दिलाए, तीनों में पास हुए। उसके बाद हम शिक्षक बनने के लिए पात्र हो गए तो शिक्षा मंत्री जी बोलते हैं 4 साल हो गए भर्ती को। तो 4 साल किसने किया? 4 साल अभी हुआ नहीं है। कम से कम अच्छे से डिटेल वो पढ़ ले कि 4 साल हुआ है कि 2.5 साल हुआ है। चुनाव आने के पहले जो भी पार्टियां होती हैं वो चुनावी वादे करती हैं और चुनावी वादों के रूप में वो घोषणा पत्र निकालती हैं। ऐसा ही कुछ हुआ था छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार आने के पहले साल 2023 में अपने घोषणा पत्र में वादा किया था। 2 महत्वपूर्ण वादे मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी। पहला वादा था मैतारी वंदन योजना। मैतारी वंदन योजना में एक बहुत बड़े वर्ग को लाभ मिलने वाला था और सरकार आते ही उन्होंने सबसे पहले इस पर फोकस किया। मैतारी वंदन योजना को उन्होंने पूरा करने की कोशिश की, लेकिन इस घोषणा पत्र में और भी कई ऐसे वादे किए गए थे जिसे आज तक सरकार पूरा नहीं कर पाई है। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि बीजेपी के घोषणा पत्र में पेज नंबर 31 के एक पॉइंट है 3रे नंबर पर, जो आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। हम प्रदेश में सरकार बनने के बाद 57,000 रिक्त शिक्षकों के पदों पर भर्ती करेंगे। लेकिन ये वादे शायद अब बीजेपी सरकार अब भूल चुकी है। 57,000 शिक्षकों के पदों पर भर्ती करते करते धीरे से वो 33,000 हुआ और अब वो संख्या आ चुकी है 5,000 पर। इसी पर आज हम बात करेंगे। मैं इस वक्त हूँ छत्तीसगढ़ की राजधानी नवा रायपुर के तूता धरना प्रदर्शन स्थल पर। इस प्रदर्शन स्थल पर हमने आपको आज तक आंदोलन की खबर दिखाते आए हैं, लेकिन आज मैं गुफ्तगू आवाम में उन शिक्षकों का दर्द बताने जा रही हूं जो सरकार को चुनने से पहले उन्होंने इस घोषणा पत्र को पढ़ा था। 57,000 शिक्षक भर्ती की बातें कही थी, लेकिन आज वो वादे 5,000 में आकर सिमट गए हैं। मैं डीएड अभ्यर्थियों के बीच में खड़ी हूँ। इनकी पूरी बातें हमने द लेंस के माध्यम से समय समय पर आप तक दिखाई है। ये वही हैं जो जिन्होंने अपने एग्ज़ाम क्लियर किया है। सरकार ने इन्हें नियुक्ति देने का बात भी कह चुकी है, लेकिन अब तक उन्हें ये नियुक्ति नहीं मिली है। आखिर एक एग्ज़ाम को क्लियर करने में कितनी मेहनत लगती है, कितनी जद्दोजहद लगती है। 3 सालों का इंतज़ार इस तरीके से आंदोलन के रूप में दिखाई दे तो सरकारों के सामने एक कड़ा संदेश भी जाता है कि वो अब तक क्या करती आई है। बीजेपी सरकार को बने 2 साल हो चुके हैं, लेकिन अब तक वो अपने वादे पूरे नहीं की है। क्या है पूरा मामला, इनसे भी एक बार समझेंगे। डीएड अभ्यर्थियों की बातें हमने लगातार दिखाई है आप लोगों को यहाँ पर अनशन करते हुए 1 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है। आखिर सरकारें अपने वादे क्यों भूल जाती है?
मैम वही तो समझ में नहीं आता है, जो भी सरकार आते हैं, चुनाव जो साल रहता है उससे पहले सत्ता में आने के लिए ऐसा ऐसा झूठ बोलकर मतलब सत्ता में आते हैं, और सत्ता में आने के बाद सब चीज़ भूल जाते हैं। जैसे हमारा भर्ती है डीएड वालों का 2023 का भर्ती है, जिसमें 12,489 पद निकला था, जिसमें सहायक शिक्षक के लिए 6285 पद था, और मिडिल के लिए 5700 समथिंग कुछ पद था, जिसमें बीएड पात्र थे और प्राइमरी में डीएड पात्र थे। तो उस समय का जो सरकार थे, प्राइमरी में बीएड वाले को भी सुप्रीम कोर्ट का 11 अगस्त 2023 का स्पष्ट आदेश था कि प्राइमरी में बीएड अपात्र है। उसके बावजूद भी उनको नियुक्ति पत्र दिया गया, और उनके जो नियुक्ति पत्र के क्रमांक 13वें क्रमांक में स्पष्ट लिखा था, क्योंकि उन लोग हाई कोर्ट के आदेश के बाद मतलब उन लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए थे, तो उन लोग तो नियुक्ति में स्पष्ट लिखा था कि आपकी नियुक्ति इस सेल्फी नंबर के अधीन रहेगा, जो जजमेंट उसमें आएगा उसको मानना पड़ेगा। तो इस तरीके से मतलब 2 अप्रैल को हाई कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया कि बीएड को बाहर करके डीएड का 6285 पद में रीअरेंज करके मेरिट बनाकर डीएड वाले को नियुक्ति देने के लिए, जबकि स्पष्ट बीएड वाले के नियुक्ति पत्र में लिखाया था कि आपकी ये नियुक्ति अस्थायी है। तो उनको बाहर तो कर दिया, 2621 को बाहर कर दिया, लेकिन हम लोग का डीएड वालों को आज तक मतलब 2621 पे मतलब नियुक्ति नहीं दिया। हमें बीएड का जो विज्ञान प्रयोगशाला में समायोजन किया, उनसे हमें कोई आपत्ति नहीं है, वो भी हमारे भाई बहन हैं जो उनको रोजगार दिया। शासन ने उनके लिए नैतिकता संवेदनशीलता दिखाते हुए असावधानिक रूप से, बताना चाहता हूँ मैम, असावधानिक मतलब इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसमें 8 जो सब्जेक्ट 12वीं पास है उनको विज्ञान प्रयोगशाला में समायोजन किए थे। आप सोचिए, जो आर्ट्स और कॉमर्स वाले जो कभी साइंस पढ़ा नहीं है, वो जाकर बच्चों को विज्ञान प्रयोगशाला में प्रयोग क्या कराएंगे? उनके लिए मतलब गुणवत्तापूर्ण मतलब शिक्षा मतलब विभाग और सरकार को नहीं दिखा, क्योंकि आंदोलन उन लोग बाहर निकले, आंदोलन किए तो सरकार का पूरे राज्य में थू थू हो रहा था कि मतलब ऐसे किया वैसे किया। उसमें भी हमारे भाई बहनों के साथ पुलिस के द्वारा बर्बरतापूर्वक व्यवहार किया गया, तो उनका थू थू हो रहा था सरकार का। तो उनको असंवैधानिक रूप से मतलब विज्ञान प्रयोगशाला में समायोजन कर दिए। उनके लिए हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भाई हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जो संविधान मतलब आम जनता, गरीब मध्यम वर्ग परिवार के लिए सर्वोच्च न्यायालय सबसे ऊपर होता है, उस चीज़ का इन लोग मतलब आज तक पालन नहीं किए हैं। आंशिक रूप से पालन किए हैं। एक लिस्ट निकाला है डीएड वालों का, 5वां जो बोलते हैं ना विभाग, 5वें चरण का हम लोग काउंसलिंग किए हैं। बताना चाहता हूँ मैं, एकदम मतलब आंशिक रूप से पालन किया है। उसमें इतना अनियमितता बरते हैं कि आप पूछ नहीं सकते। मैं बताना चाहता हूँ स्टेप बाय, जब बीएड बर्खास्त किए तो 4 काउंसलिंग हुआ था मैम उन लोग का। 4 काउंसलिंग में 5301 पद भरे थे। उसमें पहले ये होता था जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एक कटअप निर्धारित करते थे, उसके बाद स्कूल अलॉटमेंट करते थे। 4 काउंसलिंग में वैसे ही हुआ है। 4 काउंसलिंग में 2621 को बाहर किए, और हमारे लिए सिर्फ 1 काउंसलिंग किया, वो भी पूरा विभाग अनियमितता बरते उसमें, मतलब किसी प्रकार से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं किए है और सीधा स्कूल अलॉटमेंट कर दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ मैम, जो अभी 12वीं मतलब डीएड 25 में पास किए हैं ना, उनको भी स्कूल अलॉटमेंट किए हैं, आप यकीन नहीं करेंगे। लेकिन आप लोगों को जिसके कोर्ट ऑर्डर दे चुकी है कि आप लोगों की नियुक्ति की जाए, उसको अब स्कूली शिक्षा मंत्री ये कह रहे हैं कि अब आप फिर से विज्ञापन को देखिए, फिर से फॉर्म भरिए और फिर से एग्ज़ाम दीजिए। उनका ये साफ तौर पर कहना है। माननीय श्री गजेन जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप बहुत उस पद पे हो, शिक्षा मंत्री हो, एक बार अच्छे से विभाग में पहुंचकर ये सहायक शिक्षक 2000 भर्ती कब नोटिफिकेशन आया, कब रिजल्ट आया, कब क्या हुआ, उसको अच्छे से आप पढ़ लीजिए। उसके बाद अलोल जुलूल जो बयान दिए हैं ना, 4 साल, हमारा जो भर्ती 2.5 साल नहीं हुआ है मैम अभी, आप यकीन नहीं करोगे, और 4 साल का भर्ती बोल रहे। उनको शिक्षा मंत्री, उनको अच्छे से पढ़ना चाहिए। नोटिफिकेशन शिक्षा विभाग का जिम्मेदारी है, सबसे बड़े छत्तीसगढ़ में विभाग है, उनको अच्छे से इस पर स्टडी करना चाहिए। उसके बाद बयानबाजी करना चाहिए। उलुल जुलुल आकर मीडिया पे बयान देते हैं। जबकि मैं बताना चाहता हूँ मैम, मोदी की अभी शिक्षा विभाग में इतना पद खाली है, मोदी की गारंटी के नाम से 57,000 सत्ता में आने के लिए, ये तो कांग्रेस ने, मैं कांग्रेस का गुणगान नहीं गाऊंगा, पूछ लीजिएगा साथी लोग से, उनने 2 चरण में एक बार 14,585 पद निकाला, एक बार 12,400, ऐसे करके रेगुलर 27,000। कोरोना काल 2 साल कोरोना काल छोड़कर मतलब 3 साल में 27,000 रेगुलर भर्ती किया। और सुविधा मैं बताना चाहता हूँ, स्वामी आत्मानंद में नहीं होगा तो भी 15 से 20,000 कम से कम बेरोजगार युवाओं को तो रोजगार दिया है। ऐसे करके उन्होंने 3 साल में
50,000 शिक्षा विभाग में नौकरी दिए थे बेरोजगार युवाओं को। और हमारी युवा हितैषी है ओपी चौधरी जी, सभी कोचिंग सेंटरों में जाकर बोर्ड के लिए मतलब हम बीजेपी आएगा तो इतना 1 लाख सरकारी भर्ती करेंगे, 57,000 शिक्षक भर्ती 2 साल के अंदर में। मैं उनको चैलेंज करना चाहता हूं, और 2 साल में 5,000 सरकारी विभाग में भर्ती करके दिखाए हो, और मेरे सामने आकर वो चैलेंज करता हूं, सब युवाओं के सामने आकर वो बात रखे कि हमने इतना भर्ती की है। पेपर में मैं बताना चाहता हूँ 62,8500 निकले हैं, लेकिन पद कितने हैं रिक्त अभी 2300। इन लोग दिखाएंगे 6285 पद हमने भर्ती किए हैं, लेकिन वो खाली है, उनको नहीं बताएंगे। पुलिस में अभी पुलिस भर्ती में मैं जाना चाहता हूँ, 57,000 कुछ निकला था। एक काउंसलिंग किया, उसमें लगभग अभी 2,000 के पद खाली है, अभी उसमें तो नियुक्ति नहीं दिए है। लेकिन इन लोग जहाँ जाएंगे तो हमने 57,000 इतना भर्ती किए, इतना वो है। सरकार तो बताए ना भाई हम इतने युवाओं को नियुक्ति नहीं दिए है बोलकर, इसमें भी नियुक्ति नहीं दिए है बोलकर, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का आदेश के बावजूद भी हम शिक्षा विभाग में मतलब इन लोग 2300 युवाओं को नियुक्ति नहीं दिए है, करके बताए वो। देखिए, छत्तीसगढ़ के शिक्षा स्तर की हालत हम समय समय पर देखते आए हैं। आप तक हमने द लेंस के माध्यम से ये पूरी खबरें बताई भी हैं कि छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था किस लेवल पर पहुंच चुकी है। गांव-गांव में अभी भी शिक्षकों की कमी से जूझ रहा है छत्तीसगढ़, लेकिन आज तक वो लौ जो पहुंचनी चाहिए थी, रोशनी पहुंचनी चाहिए थी, उम्मीद की शिक्षा की, वो अब तक नहीं पहुँच पाई है। आप एक महिला हैं, आपने एग्ज़ाम क्लियर किया, नियुक्ति पाई, लेकिन अभी तक आपकी भर्ती नहीं हो पाई है। एक शिक्षक बनने के पीछे कितनी मेहनत लगती है? मैम, शिक्षक बनने के पीछे बहुत सारी मेहनत लगती है। हम पहले तो 12 साल स्कूली पढ़ाई करते हैं, उसके बाद हम कॉलेज किए, उसके बाद हम डीएलएड किए, उसके बाद डीएलएड करने के बाद एक पात्रता परीक्षा होती है शिक्षक बनने के लिए, वो हमने क्वालिफाई किया। उसके बाद हमने 2023 में शिक्षक भर्ती दिलाई। उम्मीद था हम मेरिट लिस्ट में आए हैं, हमको एक नियत समय पे हमको जॉब मिल जाएगी, पर इस तानाशाही मतलब शासन के चलते आज हम युवा बेरोजगार हैं। 30 दिन से खाना पीना नहीं खाए हैं मैम। हम कल मजबूर हो गए थे, हम गए थे शिक्षा मंत्री जी के निवास, गए थे उनसे मिलने के लिए, अनुनय निवेदन करने के लिए कि कुछ कीजिए, हम मर रहे हैं, हम तड़प रहे हैं, हम बिलख रहे हैं। मजाल है कि वो निकलते बाहर, हम गए हैं तब वो पोस्टर लगाया गया है कि मंत्री जी प्रवास पर है। अरे भाई, मंत्री जी प्रवास पर है तो मुझे एक बात बताइए, हमको जब वहाँ से खदेड़ा गया पुलिस के द्वारा, हमको जब सेंट्रल जेल ले जाया था, अगर मतलब ले जाया गया वहाँ, शाम को मंत्री जी का बयान आता है IBC 24 में कि यहीं से दे रहे हैं ना, रायपुर से, और हमको झूठ बोला जा रहा है कि मंत्री जी प्रवास पर है। अरे वाह, इतना झूठ तो मत बोलिए युवाओं से, इतना छल तो मत कीजिए। हमने आपको चुना है कि आप हमारे लिए भला करोगे, आप हमसे ही मुँह छुपा कर भाग रहे हो, गलत है मैम। आपको बता रही हूँ, इतनी बर्बरता हुई है हम लोगों के साथ, मेरे को खुद ना वहाँ से इतना बर्बरता के साथ खदेड़ा गया है ना, कपड़ों का हाल नहीं था, कपड़े खींच रहे हैं, कपड़े निकल रहे हैं, ऐसा हालत था मैम, रो रहे हैं, कोई बेहोश हो रहा है। इतना बर्बरता के साथ हमको ना बस में ठूसा गया है, वहाँ से ना निकाला गया है, कई साथी बेहोश हो गए हैं। तो ना इतना बर्बरता ना दिखाए, हम अपना हक मांग रहे हैं, जो जायज़ मांगे ना वो मांग रहे हैं। हमको नियुक्ति दे, भर्ती दे, और जो भी ये DPR में जो फैला रहे हैं ना जनसंपर्क, छत्तीसगढ़ जनसंपर्क में कि 5,000 शिक्षक भर्ती निकालेंगे और क्या बोलते हैं हम 2300 की वैलिडिटी नहीं बढ़ाएंगे, ख़त्म कर रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं ना। तो मैं बताना चाहती हूँ, जो युवा अभी पढ़ रहे होंगे लाइब्रेरी में, उनको बताना चाहती हूँ, ये लगभग पिछले ना 3 साल से ना बोले जा रहे हैं कि अब निकालेंगे 33,000, अब निकालेंगे अक्टूबर में। अब भी आया था, अभी कुछ दिन की बात है कि शिक्षक भर्ती अक्टूबर में निकलेगा। जब हमारी बात आती है ना, बोलते हैं कि नया शिक्षक भर्ती दे रहे हैं। हम लोगों को मैम तोड़ने की है। हमारा जो आंदोलन अच्छा खासा हो रहा है, हमारी मांग ऊपर तक जा रही है ना, हमारा जो आंदोलन है वो तोड़ने का प्रयास है कि ये झूठा फैलाया जा रहा है। और ना मैं यही कहूँगी कि ना नहीं देने वाला लैलीपॉप है, वो बता रही हूँ मैं। फरवरी बोलते हैं अक्टूबर में, अब भी फिर बोलते हैं कि फरवरी में दे रहे हैं। नहीं देगा जब तक ना, जब चुनाव आएगा ना, तब चुनाव वोट जीतने के चक्कर में तब निकालेगा भर्ती। तब तक युवा ना मतलब उम्र हो जाएगा मैम, कहीं की तो आयु सीमा खत्म हो जाएगी, तब इंसान कैसे करेगा। हम तो भाई पात्र हैं, सिर्फ एक कदम की दूरी है मैम, वो काउंसलिंग करवाएंगे, हमको स्कूल देंगे, हम जाएंगे, नियुक्ति होगा हमारा। पर हमको ना इतना तरसा दिए है ना, मैं क्या बताऊँ, बेरोजगारी एक श्राप है मैम। हम घर से आए हैं बोल के ना कि मैं जा रही हूँ, नियुक्ति लेके आऊँगी, अपने घर वालों को बोली, अपने माता पिता को बोली हूँ मैं, यही सोच के मैम 30 दिन हो गया। कोई किसी इंसान को ना शौक नहीं है खाना पीना छोड़ने का। बेरोजगारी एक श्राप है मैम। हमने यही सोच के गए थे कल कि अब इतना दिन से तो नहीं सुन रहा है गवर्नमेंट, हम ही चले जाते हैं। हम गए, ठीक है, वहाँ
और हमको मरने भी नहीं दिया जा रहा है मैम। बेरोजगारी श्राप है, अब जी के क्या करें, घर वालों को क्या मुंह दिखाएंगे। इसलिए हम सोचे थे कि आत्मदाह कर लेते हैं, मर जाते हैं, कम से कम मुक्ति तो मिलेगा। गवर्नमेंट नहीं सुन रहे हैं, हमको मरने भी नहीं दिया जा रहा। हम पेट्रोल छिड़क के बैठे थे वहाँ, माचिस चला रहे, माचिस को छीन लिए, पेट्रोल को छीन लिए और हमको बस में ठूस दिया गया। अब बताइए, मरने नहीं दिया जा रहा। पर मैं इतना कहूँगी मैम, हम यहाँ डटे रहेंगे और हमारी जायज़ मांगे उनको नियुक्ति देनी पड़ेगी और वो देंगे नियुक्ति। मैं तो यहाँ से नहीं हटूँगी जब तक मुझे नियुक्ति नहीं मिलेगा। ये जो बात है, ये जो आवाज़ है, उस बेरोजगार युवा की आवाज़ है जो अपनी ही नियुक्ति की मांग कर रहे हैं उस सरकार से जो दावे करती है, वादे करती है कि हम शिक्षकों की भर्ती करेंगे, लेकिन ऑलरेडी जो वो सेलेक्टेड हैं उनको ही अब तक वो नियुक्ति अब तक नहीं दे पाई है। और अब जो वादे किए जा रहे थे 57,000 से पहले, तो वो 33,000 में पहुंचा, इसके बाद वो 5,000 में आके पहुंचा। अभी जो बहन से हमने बात की ना, वो यही बता रही है कि ये आज की बात नहीं है, पिछले 2-3 साल से चल रहा है, ये लॉलीपॉप है, उनका साफ तौर पर कहना है। मैं एक बात और बोलना जी। चाहता हूं। जो चुनाव के समय हम सभी युवाओं को हिंदू मुस्लिम करके, मतलब हिंदू खतरे में है, जो हिंदू धर्म के संरक्षण कर रहे जितने भी मतलब है हिंदू धर्म को माने, उन लोग से हाथ जोड़कर मैं निवेदन करना चाहता हूं। हम भी सभी हिंदू माँ बाप के बच्चे हैं और हमारे यहीं हिंदू भाई बहनों के साथ कल इतना कुर्तापूर्व पुलिस के मतलब कपड़ा फाड़े गए। आज क्यों नहीं आता उस हिंदू संगठन, जब हमारे माँ बहन दीदियों के साथ मतलब इतना गुणवत्तापूर्वक इन लोग व्यवहार किए, तो इतना तो मुस्लिम नहीं करते जितना मतलब हमारे ये बीजेपी हिंदू का ठेकेदार समझते हैं अपने आप को। लेकिन वही शिक्षा मंत्री के आदेश पे उसके बंगले के सामने हम अपना बात रखने गए थे, वहीं हिंदू भाई बहनों को इतना खदेड़ के निकाला गया। तो मैं उन सभी जो हिंदुत्व के रक्षा करते हैं ना कि हिंदू खतरे में नहीं है। हम हिंदू के बाल बच्चे का रोजगार खतरे में है, नौकरी खतरे में है, शिक्षा खतरे में है, रोजगार खतरे में है। तो उन सभी से निवेदन करना चाहता हूं जो हिंदू धर्म के वो मानते हैं, तो हमारे समर्थन में यहाँ आए तूता में और देखे कि हमारे हिंदू भाई बहनों के साथ क्या हो रहा है यहाँ। ये हिंदू का ढोंग रचे हैं ना बीजेपी सरकार, उनसे हमें बचाए, हम युवाओं को बचाए, हमारे रोजगार को बचाए, शिक्षा को बचाए, स्वास्थ्य को बचाए। बस इतना ही बोलना चाहता हूँ। मैं आप लोगों के ज़रिए एक सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि जब हम चुनावी वादों की बात करते हैं तो ये हिंदू मुस्लिम का मुद्दा ज़रूर आता है, ऐसे और भी कई मुद्दे आते हैं। जिस समय मैं ये रिपोर्ट करी हूँ, ये हालत डीएड अभ्यर्थियों की जो बातें हम सुना रहे थे आपको, डीएड आंदोलन तूता धरना स्थल पर, ये बीते 32 दिनों से यहाँ पर बैठे हैं भूखे प्यासे अनशन करते हुए। ऐसे ना 150 से ज़्यादा बच्चे हैं, 150 से ज़्यादा अभ्यर्थी हैं जो लगातार इनकी हालत ऐसे बिगड़ती है। मेडिकल टीम आती है, जांच करती है, उन्हें फिर यहाँ पटक देती है कि आप अपनी मांगे बोलते रहिए, और इनकी मांगे को सुनने के लिए यहाँ पर अब तक कोई भी नहीं आ पाया है। इतना खदेड़े हम लोग को, इतना खदेड़े हैं कि एक मैम का पूरा कुर्ती ना यहाँ से फटा था, यहाँ से सोचिए। और हम लोग के पास कुछ नहीं था ना वहाँ पे, हम लोग का कहाँ पे क्या है कोई पता नहीं है। बस खदेड़े जा रहे हैं हम लोग को, ऐसे किए हम लोग के साथ कि हम लोग शब्दों में बयान नहीं कर सकते। ऐसे सरकार ना कभी जीतना नहीं चाहिए, सत्ता में आना नहीं चाहिए जो हम लोग के युवाओं के साथ ऐसे शोषण कर रहे। देखिए रोज यही हाल है, 4 जने रोज ऐसे बेहोश हो रहे हैं मैम कि कल क्या हो जाएगा, पूरे शरीर अकड़ जाता है सुबह ऐसे हालत रहते हैं हम लोग का। मैं आप लोगों से ये सवाल करना चाहती हूँ, अभी जो भैया की भी मैंने बातें सुनी, चुनाव के समय में हिंदू मुस्लिम ही क्यों याद आता है? हमारे सामने जो रोजगार है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सड़क है, बिजली है, पानी है, ये सब मूलभूत मुद्दे क्यों गायब हो जाते हैं? क्या लगता है आपको? मैं तो क्या ही कहूँ मैम, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्यों सरकार ऐसा करती है। आप जान ही रहे हैं, आप लोग हमारा हाल पूछने आ रहे हैं, वो हमारा हाल पूछने नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर आप देख ही रहे हैं, और कल का हाल बताना चाहूँगी। मतलब इनको ला के सड़क पे पटका गया है, मैं खुद देखी हूँ, मुझे वहाँ पे घसीट के ले जाया गया, इसको बस उतार के पटका गया इसको, और बोला गया कि इसको मारूं ऐसे, पुलिस वाले हाँ डंडा ला तो मारूंगी ऐसे बोले, और ऐसे पूरा हाथ भी उठाए। पता है मैडम का ऐसा हाल था मैम कि हम लोग ना आ नहीं सकते सड़क पे, ऐसे हाल थे। हम लोग चुन्नी लपेट के एक दूसरे का स्कार्फ लपेट के चुनाव के समय बेरोजगारों का याद क्यों नहीं आता, ये वही जानेंगे। और अभी भी हम बेरोजगार इतना दर्द में, इतना तड़प रहे हैं, फिर भी हमारे लिए
अभी तक कुछ इसमें नहीं तो किया हमारा है। अधिकार है मैम, हम लोग एग्जाम फाइट किए हैं, फर्स्ट डिवीजन वाले, यहाँ पे रैंक नीचे वाले का कोई सवाल ही नहीं उठता है। उन लोगों को करना नहीं है तो बताए ना से भाई। अभी तो विधानसभा में सवाल जवाब किए थे तो उन्होंने, शिक्षा मंत्री ने खुद बोला था, वो मंत्री है भाई, आके वो जायजा ले कि क्या है कैसा है। उन्होंने कहा था कि 1300 पोस्ट अभी भी खाली है 2621 में, तो जो खाली है उसको भरने में क्या दिक्कत है? जब उन्होंने खुद स्वीकार किया है, उन्होंने अपने मुंह से स्वीकार किया है कि मैं समय सीमा नहीं बता सकता लेकिन भर्ती करूंगा, तो क्यों नहीं, कब करेगा? मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कौन से गांव से हैं? मैं कोरबा से हूँ। कोरबा से। आप जब स्कूली अपनी एजुकेशन कर रही थी, स्कूली शिक्षा की जब आप पढ़ाई कर रही थी, उस समय शिक्षकों का क्या हाल था और अब आप एक शिक्षक बनने वाली हैं? मैं तो यही चाहती हूँ कि आप जल्द से जल्द शिक्षक बने, आपको नियुक्ति मिले, लेकिन एक शिक्षक के ऊपर जिम्मेदारी होती है कि वो एक बच्चे का भविष्य बनाए। उस समय की शिक्षा की स्थिति और अभी की शिक्षा स्थिति में आपको क्या लगता है, क्या अंतर नजर आता है? मैम अब तो पहले से ज़्यादा बद से बदतर लग रही है मेरे को। अब जब शिक्षा व्यवस्था, जब स्कूल बंद किया जा रहा है तो आप समझ सकते हैं कि कैसी शिक्षा व्यवस्था हो सकती है। अभी हाल में आप जान रहे हैं कि 1 साल हुआ है कि 10,500 स्कूल बंद कर दिया गया है। तो सरकार क्या चाहती है, अब समझ जाइए। गरीब बच्चों के लिए वो स्कूल खोला गया था, अब वो स्कूल बंद कर रहे हैं, तो वो क्या चाहते हैं? रोजगार बंद करना चाहते हैं। एक सीधी सवाल उठता है कि वो लोग रोजगार बंद करना चाहते हैं, शिक्षा की भर्ती चाहते ही नहीं है। और वो 57,000 शिक्षक भर्ती की बात कर रहे थे, मतलब वो करना ही नहीं चाहते, बस बोलते हैं। और आज तक के हम लोग को हमेशा ठग रहे हैं। अभी तक हम लोग को बोल रहे हैं कि आश्वासन दे रहे थे कि बोलते हैं कि आप लोग का हो जाएगा। इतने दिन से हम लोग के पास DPI से वो भेजे गए थे, उनके द्वारा प्रतिनिधि भेजे थे कि आप लोग अपना अनशन शिथिल कर लीजिए करके, 2 बार से भेजे थे। और तो हम लोग थोड़ा शिथिलता बरते थे, उनका बात का मान रखे हम लोग और शिथिलता बरते और बोले कि आप लोग का काम हो रहा है और कैबिनेट मीटिंग में आपका बात रखा जाए। कितना दिन हो गया होगा ये काम हो रहा है बोले, और अभी कितना समय? मैम ये हम लोग को 3 साल से घुमाया 2.5 साल से घुमाया जा रहा है शिक्षा नियुक्ति के नाम पर। के नाम से घुमाया जा रहा है। और ऊपर से अभी हम लोग अब अनशन में बैठे हैं तो 31 दिन हो गया हम लोग को। 32 दिन हो गए? हाँ जी मैम, महीने से ज़्यादा हो गया। देखिए, शिक्षा व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं और लगातार हम आपको वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जो अपनी मांगों को लेकर इसी धरना स्थल पर डटे हुए हैं कि उन्हें नियुक्ति मिले। कई लोगों को यहाँ पर इसी तरीके से हॉस्पिटलाइज भी कर दिया गया है। कुछ और युवा साथी, उनसे भी बात करेंगे। सरकार के एजेंडे में युवा नहीं आते हैं क्या उनको सिर्फ वोट बैंक दिखाई देता है कि महिलाओं को साथ लिए महतारी वंदन दे दिया क्योंकि उनको उससे वोट मिलने वाला था? युवा उनके में नहीं आते हैं क्या? आपको क्या लगता है? मैम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे दुख पीड़ा को आप कवर करने के लिए आए हैं। मैं सरकार से दुखी नहीं हूँ, जितना दुखी मैं अपने आप से हूँ और जो हमारे हिंदू धर्म को मानने वाले भाई बहन हैं, और मैं ओबीसी समाज से हूँ और मेरे समाज के वरिष्ठ लोग हैं, उनसे मैं दुखी हूँ। क्योंकि वो लोग हमें आज 31-32 दिन हो गए बिना खाए पिए हम लोग यहाँ पर दुख दर्द से अकुला रहे हैं, बैठे हुए हैं। वो लोग जब वोट का समय आता है तो बोलते हैं कि हमारे हिंदू धर्म को मानने वाली बीजेपी की सरकार है, भाजपा की, वोट दो करके हमारे ही ओबीसी समाज के उच्च जो बैठे हुए अध्यक्ष वगैरह हैं वो लोग हमको प्रेरित करते हैं, सरकार बनाओ, हमारा काम करेगा, धर्म को बचाएगा, शिक्षा को बचाएगा, युवा को बचाएगा। तो और दिख रहा है ये सब चीज़। मैं बहुत उनसे दुखी हूँ, सरकार से नहीं हूँ और सरकार से गुस्सा हूँ। और छत्तीसगढ़ी में बताना चाहता हूँ मैं, कल के जो हमारे दुख पीड़ा है और 32 दिन को बताना चाहता हूँ मैं। हमन मैडम मेरा आज 32 दिन से बिना खाए पिए बैठे हैं और कल शिक्षा मंत्री मेरा हमन गे रहे हैं ओकर दुआरी में गे रहे हैं गुहार लगाला कि हमारा नियुक्ति कैसे देवे और नहीं दे सका तो हमारा मार दे के तो वो मुँह लुकना बराबर ओहा अपन घर ले नहीं निकली, मुसवा कस घूत रही से जतका ओखर बुराई करे जाए, मुँह लुकना, अंधवा, कन्वा, लुलवा, भैरा, कोंदा, जतका कहा हमारे शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री हो शब्द और कमी है। काबर की वो लुलवा है का जिन अपन लड़का मन के हक बर ऊपर में बात नहीं कर सका है। ऐसे कोई भी अगर मान के चल मंत्रिमंडल के या कोई विधायक के वेतन बढ़ावरी थे तो 2 जन मंत्री मिल के सब फैसला कर लेते अपन। आपने विधायक की बात की है, मैं इसी पे आपसे सवाल करना चाहूँगी। छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों से आप लोग आए हैं, 33 जिले होते हैं छत्तीसगढ़ में। अभी की मैं प्रशासनिक स्थिति की बात करूं, 33 जिले 33 विधायक, कोई एक भी विधायक आया कि आप लोगों से ये जवाब मांगने सुनने के लिए?
अभी तक कोई नहीं आया। तबे तो मुहलुकना कहा था मैडम, मुहलुकना है हमार सरकार बने ते मन, हर विधायक हर मंत्री मुहलुकना है, जन हमारा शकल नहीं दिखा सकते। काबर दिखा सकी जब हमारा हक के लड़ाई नहीं दे सकते, हमार मांग ला पूरा नहीं कर सकते, ओखर से कोई नहीं आ सके। अपन नुमाइंदा भेजे 2 दिन 4 दिन में कि बेटा हो तुम्हारा हाथ जोड़त हो, तुमन अंसल्ला शिथिल करो, खा लो पी लो, काबर मरबो दुखर बदनाम होही, ओखर से ती ओमन हमारा सिर्फ नुमाइंदा भेजे, कोई शकल दिखाल नहीं आ सके। मुहलुकना हमार विधायक मंत्री मन। 33 जिले, 90 कॉन्स्टिट्यूंसी क्षेत्र, 90 विधायकों में से एक भी विधायक इनके पास नहीं आया है अभी तक आवाज़ सुनने। बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो चुनावी वादों में हम देखते सुनते आए हैं, लेकिन जब हकीकत में इसे इम्प्लीमेंट करने की बात आती है तब सरकारें हाथ पे खींच लेती हैं और ये सवाल ऐसे ही छोड़ जाते हैं। और उसका इम्पैक्ट ये दिखता है कि वो आज अपनी ही नियुक्ति के लिए, अपनी ही मांग के लिए इसी तरीके से 32 दिनों से भूखे प्यासे धरना स्थल पर मांग को पूरा करने के लिए मांग करते हुए बैठे हुए हैं, लेकिन उनकी सुध लेने यहाँ पर कोई नहीं आया है। जी भैया, आप कुछ बोल रहे हैं? जी, मैं ये बोलना चाहता हूँ, माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि भारत को विश्व गुरु बनाएंगे करके, है ना। और यहाँ के जो भाजपा की जो सरकार अभी है वो 2047 का विजन लेके चल रही है। विश्व गुरु आप देख रहे हैं, गुरुजनों की स्थिति है, जो गुरु बनने वाले हैं और समाज को और जो राष्ट्र को, अपने देश को, अपने प्रदेश को, अपने जिले को, क्षेत्र को जो लोग विकास करना चाहते हैं, उनकी स्थिति ये है, तो कैसे विश्व गुरु बनेगा? इन लोग क्यों ढोंग कर रहे हैं कि हम लोग विश्व गुरु बनाना चाहते हैं करके? अच्छा, आपने अभी प्रधानमंत्री मोदी जी की बात की। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि आज जिस समय ये रिपोर्ट कर रही हूँ, ये समय है 24 जनवरी 2025 का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली आज एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने कहा है रोजगार मेला उन्होंने नाम दिया है कि 64 लाख युवाओं को हमने रोजगार दिया, ऐसे वो दावे करते आ रहे हैं। साल 2014 से जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं, उनके एजेंडे में शामिल रहा है कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, तमाम तरीके की चीज़ें उन तक मुहैया कराएंगे। लेकिन 2022 से जब से ये रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है, उस बीच में पता नहीं वो रोजगार कहाँ जाता है, क्योंकि जो रोजगार देने की वो बात करते हैं, शिक्षकों की भर्ती की जब ये बात आती है, जैसे इन्होंने कहा कि विश्व गुरु बनने को भारत की बात की जाती है, विजन के साथ भारत देश में बीजेपी की सरकार काम करती हुई नजर आती है, लेकिन आज हम उसी देश में गुरुओं की स्थिति, जो गुरु बनने जा रहे हैं, उनकी स्थिति अब कितनी दयनीय हो चुकी है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल होता है। शिक्षक बनने के लिए कितनी चुनौती है, मैं ये फिर से सवाल करना चाहती हूँ। एक शिक्षक बनना आज की डेट में कितनी चुनौती है, क्योंकि शिक्षक में आपको सिर्फ शिक्षक नहीं बनना है, उसके अलावा भी और भी कई सारे काम हैं जो शिक्षकों से करवाए जाते हैं। ऐसे में शिक्षक बनना आज के समय में कितनी बड़ी चुनौती है? जी बिल्कुल। पहले तो मैडम हमें इंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है। इंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद काउंसलिंग वगैरह करके 2 साल का कोर्स डीएड करना होता है, उसमें भी सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम देने पड़ते हैं। उसके बाद टेट का पात्रता रखें, योग्यता के लिए टेट परीक्षा, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर है, वो होता है। उसके बाद कंपटीशन एग्ज़ाम आता है, भर्ती आता है, उसमें एग्ज़ाम देना पड़ता है, उसमें भी रैंक लाना पड़ता है। रैंक लाने के बाद काउंसलिंग वगैरह में शामिल होना पड़ता है, दस्तावेज सत्यापन करना पड़ता है, फिर तब जाकर कहीं शिक्षक के पद में हमारा स्थापना होता है, नियुक्ति होती है। 32 दिन लगभग हो गया है, हम लोग पल पल ये सब देख देख के मर रहे हैं, रोज़ हॉस्पिटल जा रहे हैं। मैं खुद आई थी हॉस्पिटल, कल ही आई हूँ हॉस्पिटल से। मतलब हम लोग रोज़ हॉस्पिटल जा रहे हैं और पल पल मर रहे हैं, सबके सब। बहुत तकलीफ हो रहा है हम लोग को, लेकिन सरकार को ये सब नहीं दिखाई दे रहा है। जब आएंगे तब देखेंगे, वो हम लोग को देखने ही नहीं आ रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा आपको, यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर फिल्म सिटी का उद्घाटन किया जा रहा है। वहाँ पे सभी मंत्री लोग आए थे, मुख्यमंत्री लोग आए थे। हम लोग जब मिलने की कोशिश किए यहाँ से, तो गेट के बाहर जाने के इतने पुलिस वाले आकर के गेट को बंद कर दिए थे। हमें जब तक उनका कार्यक्रम ख़त्म नहीं हुआ, हमें यहाँ से निकलना ही नहीं दिया जा रहा था। कुछ लोग नहाए नहीं थे, फ्रेश नहीं हुए थे, उसके बाद भी उनको ज़बरदस्ती यहाँ रोक के रखा गया था। निकलने इतना डर है उनके ऊपर, सरकार के ऊपर। ना तो वो, हम जब उनके पास मिलने जाते हैं ना तो वो हमसे मिलती है। खुद पास में आए हैं, चाहती तो वो सरकार है ना। कितना 100 मीटर की दूरी है, कितना टाइम लगता है उनको यहाँ पे आके मिलने के लिए। वही हुआ है। उसके बाद भी उनके पास ये वक्त नहीं है कि दुख को समझने के लिए, बच्चों को देखने के लिए।
यही हुआ है, इनके घर तक वोट मांगने ज़रूर पहुंचे होंगे, लेकिन जब आज इनकी ज़रूरत है कि उन्हें वो नियुक्ति की मांग कर रहे हैं, बेरोजगार हैं और रोजगार की मांग कर रहे हैं, तो उन्हें अपनी ही मांगों को उन तक पहुंचाने के लिए रोका जा रहा है। प्रशासन की तरफ से यहाँ पे बहुत बड़ी व्यवस्था कर दी जाती है, लोगों की भीड़ यहाँ पर जमा हो जाती है, लेकिन सरकारें अब तक इस दिशा में प्रयास करते हुए नज़र नहीं आती। क्या कांग्रेस, क्या बीजेपी तो केंद्र से लेकर राज्य तक में यहाँ पर है, ट्रिपल इंजन की सरकार की बात की जाती है, लेकिन उनके दावे और वादे शायद सिर्फ पेपर्स में ही दिखाई देते हैं। हकीकत में यहाँ की स्थिति बहुत ही ख़राब है। हम लगातार द लेंस के माध्यम से ये चीज़ें आप तक पहुँचा रहे हैं। भैया, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि सरकारें ना वादा करती हैं, दावे करती हैं, युवा उनके एजेंडे में शामिल क्यों नहीं रहता है? सरकार दावे करती है, वादा करती है, युवा एजेंडे में नहीं रहते, युवा सिर्फ घोषणा पत्र में रहती है। घोषणा पत्र में इसलिए रहते हैं क्योंकि हम लोग मोहित हो जाते हैं कि इतना पद निकलेगा, हम वोट डालेंगे तो हमारा नियुक्ति हो जाएगा। एक गरीब परिवार को क्या चाहिए कि मेरे छोटी सी नौकरी लग जाए, मेरे परिवार का जीवन यापन हो सके। लेकिन सरकार में ऐसे लोग बैठे हैं जो 10वीं पास 11वीं पास है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, शिक्षा मंत्री कितने पढ़े हैं शिक्षा मंत्री? हम 3 बार व्यापम का पेपर दिलाए हैं, 3 बार। एक बार डीएड करने के लिए व्यापम का पेपर दिलाए, उसके बाद जैसे डीएड पास के टेट क्वालिफाई करने के लिए व्यापम का पेपर दिलाए, उसके बाद जैसे वैकेंसी आए फिर व्यापम का पेपर दिला, 3 बार दिलाए, तीनों में पास हुए। उसके बाद हम शिक्षक बनने के लिए पात्र हो गए तो शिक्षा मंत्री जी बोलते हैं 4 साल हो गए भर्ती को, तो 4 साल किसने किया? 4 साल अभी हुआ नहीं है। कम से कम अच्छे से डिटेल वो पढ़ ले कि 4 साल हुआ है कि 2.5 साल हुआ है। अगर 2.5 साल हुआ है तो कम से कम शिक्षा मंत्री ये भी पढ़ ले कि हम नियुक्ति के लायक है कि नहीं। हम लोग नियुक्ति के लायक है तभी लड़ रहे हैं, बेवजह यहाँ नहीं लड़। और हम लोग 32 दिन से हैं यहाँ, 32 दिन से है। एम्बुलेंस हमेशा 1 घंटे 1.5 घंटे से लेट आती है, तो हम लोग मर जाएंगे, फिर भी उस सरकार को कुछ नहीं लगेगा। और मैं पुलिस विभाग को भी बोलना चाहता हूँ, जैसे हम लोग धरना में निकल जाए, पुलिस वाले तो आ जाते हैं देखो करके, लेकिन पुलिस वाले को ये नहीं लेने चाहिए कि यहाँ धरने में बैठे हम आवेदन लिख के बैठे हैं कि धरना में बैठे हैं आमरण अनशन में, तो एम्बुलेंस यहाँ खड़ी रहे। लेकिन वो बोलती है बस है खड़े करेंगे आप लोग चले जाओ, लेकिन सेकंड दिन तो आते ही नहीं। मैम क्या करें, इतने परेशान है। कम से कम 200 से ज़्यादा हमारे साथी 3-3 4-4 बार गए हैं। अगर आपको डाटा भी चाहिए तो हम अभानपुर हॉस्पिटल से भी डाटा अभी निकाल कर ला सकते हैं। एक आदमी 3-3 4-4 बार गया है। और मेरा खुद जबड़ा बंद हो गया था, जब 10 दिन हुआ था ना कंटिन्यू आमरण अनशन में, जबड़ा बंद हो गया था, तो मैं सरकारी हॉस्पिटल गया था, तो वहाँ खुद उसने लिख के दिया कि मैं आपका यहाँ इलाज नहीं कर सकता हूँ जब तक खाओगे नहीं। तो मैं प्राइवेट हॉस्पिटल गया था, तब जहाँ जाकर मेरा इलाज हुआ। मैं सरकार से उम्मीद था, तब तक हम लोग यहाँ बैठे थे, लेकिन सरकार से उम्मीद अब 1% भी नहीं है। और ये जानना चाहती हूँ, आप लोग यहाँ सब युवा हैं, सरकारें क्या वैकेंसी सिर्फ कोचिंग सेंटर्स को लाभ पहुंचाने के लिए निकालती हैं क्या, कि इतनी वैकेंसीज निकली हैं, इतनी वैकेंसीज निकल चुकी हैं? जी मैम, ये आप बिल्कुल स्पष्ट सही बोले। कोचिंग सेंटर वाले सिर्फ पैसा कमा रहे हैं, युवाओं के उन लोग के भविष्य के बारे में कोई मतलब नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ स्पष्ट, हरिराम पटेल सर, हम जब आंदोलन शिक्षक भर्ती के लिए करते हैं ना, तो वहाँ के जो हमारे अभ्यर्थी रहते हैं, जो वहाँ पढ़ाई करते हैं, उन लोग को साफ मना कर देते हैं, कहीं नहीं जाना है आंदोलन में, भर्ती आने वाला है। वो 2 साल हो गए हरिराम पटेल सर को कि भर्ती आने ही वाला है, क्योंकि वो ओपी चौधरी का वो है मित्र, खास मित्र। तो स्पष्ट युवाओं को बलगरा कर एकदम डिमोट करते हैं, मतलब भेजते ही नहीं है वहाँ। हमने बिलासपुर में भी रैली निकाला था 57,000 मोदी की गारंटी की तरह, वहीं उसके कोचिंग वाले को अंदर बंद करके रखा था, लेकिन रैली में नहीं भेजा। ऐसा है कोचिंग सेंटर, उन लोग को सिर्फ पैसा कमाना है, अपने बाल बच्चों का भविष्य बनाना है, आम जनता जो स्टूडेंट के हित के बारे में नहीं सोचना है। या अभी जितने छत्तीसगढ़ में जो युवाओं के बारे में 2-4 कोचिंग सेंटर है जो हमेशा युवाओं के बारे में सोचते हैं और समर्थन करते हैं। मैं अगर छत्तीसगढ़ के सभी कोचिंग सेंटर वाले यहाँ जाएंगे ना, वो 57,000 जो घोषणा किया है ना, वो 33,000 विधानसभा में उनको देना पड़ेगा। लेकिन वही है, पूरा जितने कोचिंग सेंटर वाले सिर्फ धंधा कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, इन लोग को शिक्षा स्टूडेंट लोग से कोई मतलब नहीं है। ये जो घोषणाएं होती है ना, ये सिर्फ युवाओं को बांटने के लिए, ताकि ये एक मत होकर संघर्ष ना कर सकें, इसलिए घोषणाएं की जाती है। अभी जैसे हमारा ये जो
2300 पदों पर नियुक्ति की मांग एकदम चरम पर है। इसी समय उन्होंने 5000 अभी शिक्षक भर्ती का जस्ट किया है कि हम अभी इसको फरवरी में इसका प्रोसेस करके पूरा कर देंगे, इसलिए क्योंकि हमको ना मोरली सपोर्ट मिल रहा था और जो डीएड वाले भाई बहनों हैं ना उनसे मोरली सपोर्ट मिल रहा था। लेकिन उस 5000 की जैसे उन्होंने घोषणा की, इसके बाद थोड़ा मोरली सपोर्ट कम हो गया। तो ये युवाओं को बांटने का एक तरह से प्रयास है और वो कहते हैं कि 4 साल हो गया है इस भर्ती को, ठीक से अभी ना 3 साल भी नहीं हुआ है और इसमें से लगभग 1 साल तक इन्होंने तो अपने आप को शिशु बताने में व्यर्थ कर दिया। इसके बाद उस शिशु ही है तो उनको कैसे ज्ञान हो गया कि ये 4 साल हो गया है? भाई अभी तो शिशु ही अवस्था में है ना, 18 साल के तो हुए नहीं हैं। तो उनके कहने का मतलब ये है कि जब कोई सरकार आती है तो वो पहले तो शिशु अवस्था में रहती है, उसको अवयस्क होने के लिए 18 साल चाहिए, इसके बाद 5 साल अलग से उनको कार्यकाल चाहिए काम करने के लिए। तो क्या 23 साल का कार्यकाल चाहते हैं वो? उनके लिए भी कोई अलग प्रावधान लाएंगे शायद, पर क्या स्पष्ट है नीति है उनका हमें समझ नहीं आ रहा है। कभी लगभग 21 तारीख से पहले वो हमारे तरफ ही न्यूज़ मिल रहा था कि आपका होगा, लेकिन रात भर में ही 1 घंटे में ऐसे कैसे हो जाता है कि इसकी वैधता समाप्त कर दी जाती है। और वो जो कोर्ट का निर्णय आया था उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था कि आप युवाओं के पक्ष में जो 2300 पोस्ट हैं उसको लेकर कोई न्याय संगत निर्णय लीजिए। तो क्या उस पोस्ट को ख़त्म कर देना किसी भी दृष्टि से न्यायपूर्ण लगता है, न्याय संगत लगता है? इस चीज़ का हम जवाब चाहते हैं उनसे। और ये जो प्रॉपर प्रोसेस के तहत भर्ती हुआ था और ये भी चल रहा है। देखिए जो अजय चंद्राकर जी है उन्होंने कहा था कि भर्तियां प्रॉपर प्रोसेस से होती है, किसी धरना प्रदर्शन के द्वारा मांग करने से नहीं होती है। तो हम एक प्रोसेस के तहत ही इस मुकाम तक पहुँचे हैं, बिना प्रोसेस के यहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। और हमारी मांगे जायज़ है, हमें नियुक्तियाँ मिलनी चाहिए और जल्द से जल्द मिलनी चाहिए। देखिए जो हमारे देश की हम बात करते हैं, युवा उस अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, ये बात सामने आती है। साल 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली तो उनके टॉप एजेंडे में युवा वर्ग शामिल था, लेकिन उनकी नीतियों के बारे में आप जब खोलेंगे ना तो नीतियां उनके में कहीं दिखती हुई नज़र नहीं आती है। वो रोजगार मिला आयोजित तो करा रहे हैं, लेकिन वो रोजगार जो उसके हकदार हैं वो अब तक सामने नहीं आते हैं और ये एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर खड़े होता है। हमने कई सारे साथियों से बात की है और उन सभी से ये जानने का भी प्रयास किया कि जो शिक्षक अभ्यर्थी को लेकर जो बातें सामने आती रहती हैं, 57,000 वैकेंसी छत्तीसगढ़ सरकार ने निकाली थी, जो धीरे धीरे कम होते होते आज की जो बात है साल 2026 में आते आते वो मात्र 5,000 में सिमट कर रह गई है। और इसके अलावा जो डीएड अभ्यर्थी हैं जो 2300 पदों की अपनी मांग कर रहे हैं, वो ऑलरेडी नियुक्ति उनको बस मिलने की वाली थी, कोर्ट का आदेश आ चुका है, लेकिन अब तक उन्हें वो नियुक्ति नहीं मिल पाई है। ये सभी समस्याएं हैं जो हम लगातार आपके द लेंस के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करते रहते हैं। इस पूरे मामले पर आपके क्या विचार हैं? आप वो सभी बातें हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और उनकी आवाज़ यूं ही बनते रहिएगा। हम आप तक ऐसे ही अपडेट्स पहुँचाते रहेंगे। कैमरा पर्सन कलीम परवेज़ के साथ द लेंस के लिए पूनम ऋतुसेन। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।